हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि जो ज़मीन आपकी है, अगर उस पे ही आपका ही हक न रहे तो आपको कैसा लगेगा? ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत बुरा लगेगा। आपकी ज़मीन के अगल-बगल या फिर आपकी ज़मीन के ऊपर या फिर आपके इलाके में रोड बन रहा है, सरकारी नियम आ रहे हैं, सरकारी रोड बनने के लिए वहाँ पे एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे अगर निकल रहा है, आपकी ज़मीन से होता हुआ निकल रहा है, तो आपकी ज़मीन जो 1 करोड़ रुपए बीघा चल रही थी, वही सरकारी रेट के हिसाब से अगर 4 लाख रुपए थमाया जाए तो कैसा लगेगा आपको? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि जो सरकारी रेट है वो आपको बहुत कम दिया जाता है और जो प्राइवेट रेट जो मार्केट का वैल्यू होना चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। और आपको कहने से आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता और आप जो हैं बहुत ही लोभ बढ़ जाते हैं। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे आप उससे बच सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़मीन को 5 से 10 गुना बढ़ा सकते हैं, 8 से 10 गुना बढ़ा सकते हैं आप अपनी ज़मीन के रेट को। वही सरकार आपको देगी। इसी बारे में आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है आज का। 2026 में सरकारी रोड के नाम पर आपकी ज़मीन देबू, सर्किल रेट का वो सच जो प्रशासन आपसे छुपा रहा है। सर्किल रेट का वो सच जो नियम है कि तब भी सरकार आपसे छुपाता है। क्यों? क्योंकि आपको बुद्धू बना करके, उल्लू बना करके, क्योंकि आपसे वो जमीन को सस्ते दामों पे निपटाना चाहता है। ये सरकारी का नियम है। जाहिर सी बात है, सभी लोग ये सोचते हैं ज़्यादा 10 लाख रुपये खर्चा करना रहेगा एक ज़मीन के लिए, वही अगर आप सर्किल रेट अगर दिखाएंगे तो 10 लाख रुपये में 10 ज़मीनें खरीद लेके, क्या आदत होती। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्किल रेट और मार्केट रेट का महा घोटाला। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ज़मीन जब सरकारी रेट में जब जाती है, सरकारी काम वगैरह में, तो सरकार का काम होता है, उस पर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। सरकार का काम है, डंडा बार बरसाई लगेगी। नहीं, आप अपनी बातों तो रखिए, उठाइए। जैसे कि यहाँ कैसे है, अगर रेट निकल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए बीघा के नाम पे ज़मीन है, मार्केट रेट है, और वहीं पे आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख या फिर 5 लाख ही थमाई जाए और सर्किल रेट का अगर बोला जाए कि सर्किल रेट चल रहा है, तो ये गलत बात है। आपको यहाँ पर आवाज़ उठानी है। क्या उठानी है कि ये रेट जो है, जो वही रेट बता रहा है सरकार, जो 4 साल 5 साल पुराने उस किसी और एरिया में अगर रोड बन रही थी तो वो पुराना वो नियम बता रहा है, या फिर वो जो नियम है वही रेट जो है 5 साल पुराने का वो रेट है, सर्किल रेट। आपको ये कहना है कि हमें एक नया रेट चाहिए, नया रेट चाहिए, तब आपको मुआवजा मिल सकता है। वही मुआवजा अगर सरकारी एरिया में है तो आपको कम से कम 10 गुना, सॉरी, क्या बोलते हैं, गांव एरिया में है तो 10 गुना बढ़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि गांव की ज़मीन थोड़ा कम पैसे में मिलती है। और वह अगर शहरी क्षेत्र में है तो कम से कम 2 से 4 गुना बढ़ सकता है, क्योंकि वो पहले से महंगी होती है। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरकार इसी की बात जो है फ़ायदा उठाती है, क्योंकि आप लोग को ये बात पता नहीं थी। ये बात जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक। वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मुआवजा बढ़ाने का सीक्रेट फार्मूला। दोस्तों, मुआवजा बढ़ाने का सीक्रेट फार्मूला क्या है? आप लोग एकजुट होइए, कभी भी छुटपुट मत रहिए, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 4 लोग साइन कर दिए, नहीं। एकजुट रहिए, एकजुट होकर आवाज़ उठाइए कि मुझे जो सर्किल रेट चाहिए वो नया चाहिए, नया वाला चाहिए। मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए चल रही है, आप अगर मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं आपको नहीं दूंगा ज़मीन। हम आपको नहीं देंगे। आपने पैसे वहाँ उस एरिया में ज़मीन तो रोड तो पास कर दिया, कि ज़मीन किसकी है? ज़मीन एक किसान की, आम नागरिक की। वही आप लोग वो जो है, आप आम नागरिक हैं जो कि सरकार चुनती है। आपने सरकार को चुना है, सरकार ने आपको नहीं चुना है। तो आपको इतना हक है कि आप अपनी चीज़ों का खुद फैसला कर सकें। और उसमें नया सरकारी रेट निकल भाई, उसके हिसाब से जो है रेट आप चुनिए। याद रखिए, पुराना रेट नहीं चाहिए। कोई भी कागज़ मिल जाए, नोटिस मिल जाए, तो आपको डर करके सामने नहीं चले जाना कि ठीक है लाइए हम साइन कर देते। नहीं करना है, घबराना नहीं है। एक दूसरे का चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा।
मुआवजे से असंतुष्ट है तो ये तीन काम तुरंत करें। कुछ अगर आपको लगता है कि मुआवजा जो हमें मिला है वो सही नहीं मिला है, हमें और मुआवजा बढ़ाने की जरूरत है, तो ऐसा कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पहला है नोटिस पर अंडर प्रोटेस्ट दस्तखत करें, यानी कि जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर आप दस्तखत कर लीजिए, जैसे भी होता है। मुआवजे का चेक या नोटिस मिले उस पर लिख दें। मुआवजे का अगर कोई भी चेक या नोटिस मिलता है तो उस पर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि आप इस रेट से सहमत नहीं हैं, इससे आपका कानूनी रास्ता खुला रहता है। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे बिना कुछ सवाल किए, जो भी चेक आता है या फिर नोटिस आता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब ये है चूतिया आदमी, इसको जो है उल्लू बनाना बुद्धू बनाना आसान है। एक आदमी बन जाएगा तो उसी का हवा देकर हम पूरे एरिया की ज़मीन वैसे ही करके ले लेंगे, और एक आदमी ही काम खराब करता है, याद रखिएगा। तो आपको उस पर लिख देना है कि मैं इस मुआवजे से असंतुष्ट हूँ, चेक वगैरह कुछ पे चेक वगैरह जो है आपको भजाना नहीं है। दूसरा क्या है, जिला कलेक्टर डीएम के पास अपील। मुआवजा तय होने के बाद आप आर्ग्यूमेशन के लिए जा सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको जाना है डीएम के पास। एक नियम होता है आर्ग्यूमेशन करके, उसके तहत आप जो है अपील कर सकते हैं डीएम कार्यालय में। डीएम के पास जाइए और जाके अपील कीजिए। वहाँ आपको साबित करना होगा कि आपकी ज़मीन के पास वाले प्लाट हाल में ही ऊंचे दामों पर बिके हैं, और आपको ये एक बात साबित करनी होगी कि अगल बगल हमारे जो एरिया में हमारी जो ज़मीन है और वहाँ पर सबसे महंगी ज़मीन बिकी है, इससे तो कई गुना ज़्यादा महंगी बिकी है जो कि आप जो रेट हमें दे रहे हैं। और आपको इसके लिए करना है कि अगल बगल पता कीजिए पहले कि ज़मीन कौन सी महंगी बिकी है। कोई ना कोई ज़मीन तो बिकी होगी महंगी, जो आम आदमी खरीदा होगा, आम कंपनी अभी आम लोग खरीदे होंगे, याद रखिएगा। उसका रजिस्ट्री निकालना होता है। तीसरा क्या, पुराने बैनामे का पुराने बैनामे का सबूत अपने इलाके के पिछले 1-2 साल में हुई सबसे महंगी रजिस्ट्री की कॉपी निकालें। और तो और जो आपके ज़मीन के अगल बगल जो ज़मीन जो बिका है, उनके कई ज़मीनों 4-5 ज़मीनों कम से कम आप जो है रजिस्ट्री पेपर निकलवाइए, उसे कॉपी निकलवाइए जो कि सबसे महंगे दामों बिकी हो, ज़्यादा महंगे दामों भी बिकी हो, क्योंकि वो साबित करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही आपका सबसे बड़ा हथियार है मुआवजा बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ा हथियार वही है जो मुआवजा आपको बढ़ा के मिल सकता है। अगर आप वो रजिस्ट्री पेपर निकलवा सकते हैं तो कॉपी निकलवानी है। आप वकील से बोलिए, वकील आपको साफ करके बताएगा। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की ज़मीन खरीद दें, लेकिन वहाँ पर सर्किल रेट के हिसाब से एंट्री करवाते हैं रजिस्ट्री पेपर पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मायने वही रखेगा जो रजिस्ट्री पेपर पर लिखा होगा, क्योंकि रजिस्ट्री पेपर ट्रांजैक्शन का स्रोत होता है, सबूत होता है। तो वो ट्रांजैक्शन का सबूत तभी होगा माना जाएगा जो कि उस पर लिखा रहेगा, वही माना जाएगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। आगे बढ़ते हैं। 2026 की नई चाल लैंड पुलिंग। लैंड पुलिंग दोस्तों, सरकार हमेशा चिड़िया को दाना डालती रहती है। चिड़िया क्या है, आप हैं। दाना क्या है, दाना को डाला जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे, और कुछ नए नियम। क्या है, लैंड पुलिंग के अधिनियम के तहत ये होता है कि अगर आपकी ज़मीन के के ऊपर से अगर रास्ता जा रहा है तो सरकार ये कहती है कि हम मुआवजा इसमें नहीं देंगे आपको, हम क्योंकि रोड जा रहा है उसके वजह से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो जो ज़मीन के जो टुकड़े बचेंगे वो आपको हम दे देंगे। ज़मीन के जो टुकड़े बचेंगे आपको हम दे देंगे, आप उसको महंगे से महंगे दामों पर बेच सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो कई ये होता है कि अगल बगल की ज़मीन को सरकार ग्रीनरी एरिया में ग्रीन जोन के लिए खरीद लेती है, लेकिन वहाँ नहीं धरती है। लैंड पुलिंग में क्या करता है कि उसके बगल की ज़मीन जो है आपके लिए छोड़ देती है, और जो आपकी ही होती है, और आप ऊँचे दामों में बेचना चाहते हैं। लेकिन सटा हुआ कोई भी प्लॉट आदि बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सरकार कल को जब भी फिर से चौड़ीकरण करेगी या फिर ग्रीन जोन बनाएगी तो वो जो है उसमें आ जाएगा। और अभी क्या है, अभी 2025-26 में नया नियम ये निकला है कि एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, इससे 20 मीटर के दायरे में दाएं, मतलब कि जो भी बीच है सड़क का उसके 20 मीटर इधर दिखाया जाएगा और 20 मीटर इधर देखा जाएगा, दोनों साइड। अगर कुछ बना हुआ है तो वो भी ग्रीन जोन में है,
उसके बाद है वो कुछ बनाना है, वो 20 मीटर का एरिया वो खाली रखना होगा। आप कभी भी उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाएंगे। सरकार का वो नियम है। सोचिए, सरकार नियम निकालती भी है, बिगाड़ती भी है, लेकिन वो नियम आपके ऊपर लागू होता है, सरकार के ऊपर नियम लागू नहीं होता। और याद रखिए दोस्तों, ये सारे नियम उस वक्त फीके पड़ जाते हैं जब सरकार अपनी फोर्स लगा करके ज़बरदस्ती आपके मकानों को तोड़ती है, ज़मीन को हथियाती है। यह हाल है। नियम कहने के लिए सही है, हमसे फ़ायदा होता है, लेकिन अगर सरकार अपने पे आ जाए तो जनता की कुछ नहीं सुनती। इसलिए आपको हमेशा सोच और समझ कर ये काम करना है। ज़मीन आपको देनी है कि नहीं देनी है, सरकार आपको कौन सी चुननी है, कौन सी नहीं चुननी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। प्रशासन चाहता है कि आप अनपढ़ बने रहें और चुपचाप अपनी ज़मीन दे दें, लेकिन ज़मीन की सच्चाई चैनल का मकसद आपको जागरूक करना है। आपकी ज़मीन आपका वजूद है, इसे सरकारी फाइलों में दबने मत दीजिए। जाहिर सी बात दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपके बारे में सोचता है, आपको उनसे जागरूक करता रहता है, क्योंकि उसने एक पढ़ लिया है। आज हिंदुस्तान के हर एक आम नागरिक को जो जागरूक करने का, उसका जो हक है उसको दिलाने का। और तो और बदले आपसे छोटा सा एक अपनी फ़ीस मांगता है। फ़ीस क्या मांगता है? हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि आप हमेशा नहीं करते। तो जल्द से जल्द ये काम कर दीजिए ताकि आपको ये बातें पता चल सके, और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके। दोस्तों यही काम हमेशा आप लोग दोहराइए। जो अब आते टॉपिक की तरफ, आप लोग हमसे यही काम दोहराइए। आप लोग जहाँ भी रहिए एकजुट रहिए। सरकार तभी आपके ऊपर दबाव बना सकती है जब आप छुटपुट रहेंगे, मतलब बिखरे रहेंगे, और एकजुट रहेंगे। पाँचों उंगली अगर मुट्ठी के तौर पे बन जाए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप अगल बगल के सारे किसान एकजुट हो जाएं, मीटिंग करके जैसे भी करके इस नियम को फॉलो करेंगे, सरकार अगर फोर्स भी लगाएगी तभी आपकी ज़मीन छीन नहीं सकती। ये नियम कहता है। ज़्यादा कुछ कहता है तो चलिए हाई कोर्ट, चलिए सुप्रीम कोर्ट, सीधा एक स्टे लेकर आ जाइए। उसके बाद जो मार्केट रेट के हिसाब से ज़मीन बेचिए उसको। वो या मार्केट रेट के हिसाब से जो है ज़मीन बेचेंगे। लोगों तो ठीक है, नहीं लोगों तो नहीं देंगे, रोड बन ही नहीं पाएगा। कई जगह ऐसे देखा भी गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर स्टे लग गया, अगर कुछ उसमें बोल दिया, सरकार कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, अपने आखिरी कदम की तरफ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके सरकार कैसे पब्लिक को चूतिया बनाती है। और दोस्तों अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई परेशानी रहेगी मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।